जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का RS न्यूज़ के एक और नए वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ बड़ी बड़ी जो खुशखबरियां निकल कर आ रही हैं उन्हीं के बारे में। जैसे कि आप सभी को यहाँ पर खबरें जानने के लिए मिलेंगी भारत के जो अगले मुकाबले शुरू होने वाले हैं उनके बारे में। तो वहीं हम आपको बताएं कि जो पहली बड़ी खबर के बारे में हम बात करेंगे वो ये होगी, इंग्लैंड पाकिस्तान के दौरे के बाद हो सकता है भारत का इंग्लैंड का दौरा। देखिए कब और कहाँ खेले जाएंगे सारे मैच। तो दोस्तों इस बड़ी खबर के बारे में आपको बताएंगे। तो वहीं जो दूसरी बड़ी खबर के बारे में हम बात करेंगे वो ये होगी, हर हाल में IPL कराना चाहते हैं सौरव गांगुली, यह बड़ा बदलाव करने को भी है तैयार। तो इस बड़ी खबर के बारे में भी आपको बताएंगे। और वहीं जो तीसरी बड़ी खबर निकल कर आ रही है वो ये है, T20 वर्ल्ड कप 2020 पर ICC की बैठक में हुआ ये फैसला, BCCI को मिली बड़ी राहत। तो इस बड़ी खुशखबरी के बारे में भी आपको बताएंगे। तो आप सभी बिल्कुल बने रहिएगा अंत तक इस वीडियो में, क्योंकि यहाँ पर आपको जानने के लिए मिलेगा कि आखिरकार अब भारतीय टीम कब मैदान पर उतरने वाली है। और वहीं अगर आप भी भारतीय टीम को मैदान पर देखना चाहते हो तो अभी इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और साथ में हमारे चैनल RS न्यूज़ को सब्सक्राइब करके बेल की घंटी को जरूर दबाना, जिससे कि आपको क्रिकेट से जुड़ी तमाम जानकारियां सबसे पहले देखने के लिए मिलती रहे। तो चलिए अब आपका ज्यादा समय ना लेते हुए बात करते हैं इस पूरी खबर के बारे में। दोस्तों दुनिया भर में फैल रही ये महामारी के चलते ICC ने मैदान पर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट की वापसी के लिए कमर कस ली है और इसको लेकर इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने भी तैयारियां शुरू कर दी है। जी हाँ, जैसे कि आप सभी को पता है कि इस महामारी के बीच इंग्लैंड किसी भी अंतर्राष्ट्रीय मैच की मेजबानी करने वाला पहला देश बन रहा है। जी हाँ, जैसा कि आप सभी को पहले से ही पता है कि ICC विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के तहत वेस्टइंडीज की टीम 14 दिनों के लिए क्वारंटाइन हो गई है और वहीं पाकिस्तान की टीम ने भी इंग्लैंड में दौरे के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। हालांकि पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कोशिशें सफल नहीं हो सकी, लेकिन इस बीच इंग्लैंड ने पूरा शेड्यूल रिलीज कर दिया है। तो हम आपको बताएं कि भारत और इंग्लैंड के दौरे से पहले पाकिस्तान और इंग्लैंड का दौरा खेला जाने वाला है। जैसा कि आप सभी को पता है कि पाकिस्तान की टीम इंग्लैंड के दौरे पर जाएगी, जहां पर 30 जुलाई से लेकर 3 अगस्त तक इंग्लैंड और पाकिस्तान के बीच में पहला टेस्ट मुकाबला खेला जाएगा लंदन में। और वहीं 7 अगस्त से 11 अगस्त के बीच में दूसरा टेस्ट मुकाबला होगा। वहीं 20 अगस्त से 24 अगस्त के बीच में तीसरा टेस्ट मुकाबला खेला जाएगा और फिर 29 अगस्त से इंग्लैंड और पाकिस्तान के बीच में पहला T20 इंटरनेशनल मैच होगा। और वहीं जो इंग्लैंड और पाकिस्तान का पूरा दौरा होगा वो 2 सितंबर को खत्म होगा, ठीक है। लेकिन अब इसी बीच भारत के लिए एक बड़ी खबर निकल कर आती है। दरअसल जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि इंग्लैंड का जो टूर था भारत आने का वो सितंबर से अक्टूबर में शेड्यूल किया गया था और वहीं सितंबर में पाकिस्तान की ये सीरीज समाप्त हो जाएंगी, जिसके बाद इंग्लैंड को भारत आना था मैच खेलने के लिए और ये पूरा वाक्य T20 वर्ल्ड कप से पहले होना है। तो वहीं हम आपको बता दें कि इंडिया में जिस तरीके के हालात बने हुए हैं उसे देखकर तो दूर दूर तक नहीं लगता है कि भारत में अभी आगे आने वाले 3-4 महीनों तक कोई भी मैच हो सकता है, जैसे सितंबर अक्टूबर में कोई मैच हो। लेकिन इसी बीच खबर ये निकल कर आ रही है कि हम सभी को भारतीय टीम इंग्लैंड जाती हुई दिखाई दे सकती है। जी हाँ दोस्तों, जो इंग्लैंड की टीम भारत आने वाली थी, हो सकता है कि इसके विपरीत सिनेरियो हो, जिसके चलते भारत की टीम इंग्लैंड में जाके अपने मुकाबले खेले और वहीं ये जो सीरीज होगी वो सितंबर से अक्टूबर के बीच में चलने वाली थी। अब हालांकि देखना ये होगा कि दोनों तरफ के बोर्ड इस बात से सहमत होते हैं या फिर नहीं, या फिर सरकार उन्हें अनुमति देती है। लेकिन जैसे ही कोई बड़ी खबर और अपडेट निकल कर आएगी हम आपको बताएंगे। लेकिन अभी अनुमान के तौर पर तो हम यही मान सकते हैं कि इंग्लैंड की टीम तो भारत नहीं आएगी सितंबर के महीने में और हो सकता है कि भारतीय टीम जाए इंग्लैंड। लेकिन आपका क्या विचार है? क्या जैसे पाकिस्तान की टीम को इंग्लैंड की टीम ने वहां पर बुलाकर मैच करवा रही है तो उसी तरीके से भारतीय टीम के साथ भी ऐसा होना चाहिए या फिर नहीं? आप अपनी कीमती राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम बात करते हैं दूसरी बड़ी खबर के बारे में। जो दूसरी बड़ी खबर निकल कर आ रही है वो ये है, हर हाल में IPL कराना चाहते हैं सौरव गांगुली, यह बड़ा बदलाव करने को है तैयार। जी हाँ दोस्तों, इस महामारी के कारण इस साल कई बड़े टूर्नामेंट और लीग रद्द हो चुकी है और वहीं IPL भी इस महामारी की चपेट में आ गया, जहां पर IPL के जो मुकाबले थे वो मार्च में शुरू होने वाले थे, लेकिन उसे स्थगित कर आगे बढ़ा दिया गया। तो इसी बीच BCCI किसी भी हालात में लीग को रद्द करना नहीं चाहती है और इसके लिए वह सभी विकल्पों पर विचार कर रही है। वहीं खबरों के मुताबिक BCCI के अध्यक्ष सौरव गांगुली हर हाल में इस साल IPL का आयोजन करना चाहते हैं और इसीलिए वो खाली स्टेडियम में भी मैच कराने के लिए अब तैयार हो चुके हैं। और वहीं दोस्तों हम आपको ये भी बता दें कि अभी अभी IPL को लेकर ये भी खबर निकल कर आई है कि आप सभी को साल के अंत में IPL के मुकाबले खेले जाते हुए दिखाई दे सकते हैं, जो कि क्रिकेट फैंस के लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी हो सकती है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं तीसरी बड़ी खबर के बारे में। जो तीसरी बड़ी खबर निकल कर आ रही है वो ये है, T20 वर्ल्ड कप 2020 पर ICC की बैठक में हुआ ये फैसला, BCCI को मिली बड़ी राहत। जी हाँ दोस्तों, महामारी की वजह से T20 वर्ल्ड कप 2020 का आयोजन अक्टूबर में होगा या फिर नहीं, अभी तक इसका फैसला नहीं हो सका है। लेकिन अभी ICC ने इस साल के T20 विश्व कप के भाग्य पर फैसला करने के लिए
1 महीने तक का और इंतजार करने का फैसला किया है। जी हाँ, उन्होंने कहा है कि इस महामारी के बीच आपात योजनाओं को तलाशना जारी रखना चाहती है वो, और इस टूर्नामेंट का आयोजन ऑस्ट्रेलिया में अक्टूबर या फिर नवंबर में होना है। लेकिन अभी आईसीसी ने 1 महीना और मांगा है और जुलाई में ये साफ तस्वीरें बता देंगे कि आखिरकार जो T20 वर्ल्ड कप होने वाला है वो इस बार आप सभी को अक्टूबर और नवंबर में खेला जाता हुआ दिखाई देगा या फिर नहीं। तो आपके क्या विचार है, आपका मानते हो कि आईसीसी T20 वर्ल्ड कप होना चाहिए या फिर आईपीएल के मुकाबले साल के अंत में? अपनी कीमती राय हमें जरूर बताना। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं खबर के बारे में। जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है वो ये है, OMG शादी से पहले ही प्रेग्नेंट हो गई हार्दिक पांड्या की मंगेतर नताशा। क्रिकेटर ने शेयर की तस्वीरें। जहां दोस्तों हार्दिक पांड्या अपनी मंगेतर नताशा को लेकर काफी चर्चा में रहे हैं और अब हार्दिक पांड्या ने इस बात की जानकारी दे दी है कि उनकी मंगेतर नताशा स्टैनकोविक गर्भवती हैं और इस बात की जानकारी उन्होंने अपने इंस्टाग्राम हैंडलर पर दी, जहां पर आप उनकी तस्वीर भी देख सकते हो। वो उनके बेबी बम पे हाथ रखते हुए दिखाई दिए और वहां पर उन्होंने बहुत अच्छा सा कैप्शन लिखा है और सभी खिलाड़ियों ने वहां पर कांग्रेचुलेशंस भी उन्हें बोला है। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं तीसरी बड़ी खबर के बारे में। जो तीसरी बड़ी खबर निकल कर आ रही है वो ये है, हार्दिक पांड्या की जिंदगी में आने वाला है नन्हा मेहमान। खबर सुनते ही कोहली ने दिया रिएक्शन। जहां दोस्तों जब इंस्टाग्राम पर हार्दिक पांड्या ने इस फोटो को शेयर किया तो उसके बाद विराट कोहली, युजवेंद्र चहल ये सब कहां पीछे रहने वाले हैं और सभी एक एक करके सामने आए। और वहीं विराट कोहली ने हार्दिक पांड्या की इस तस्वीर पर कमेंट करते हुए दोनों को ही बधाई दी है। तो वहीं युजवेंद्र चहल ने भी कांग्रेचुलेशंस लिखा और बाकी आप यहाँ पे सबके ट्वीट भी देख सकते हो। तो इसमें दोस्तों अब आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आपका हार्दिक पांड्या के बारे में क्या विचार है। अपनी कीमती राय हमें नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। दोस्तों जैसे कि आप सभी को पता है कि इस महामारी के चलते पिछले 2 महीनों से क्रिकेट का कोई भी मुकाबला नहीं खेला गया है। तो वही फैंस के अंदर अब काफी जिज्ञासा है कि वो अपनी फेवरेट टीम को मैदान पर उतरते हुए देखे। तो इसी बीच दुनिया भर के क्रिकेट बोर्ड ये तैयारियां कर रहे हैं कि वो कैसे क्रिकेट को आयोजित करे, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि ये महामारी कितनी तेजी से भारत में फैल रही है। और इसी को ध्यान में रखते हुए अब ऐसी बहुत बड़ी बड़ी खबरें निकल कर आ रही हैं कि जो इस बार का आईपीएल होने वाला है या फिर कोई भी टूर्नामेंट होगा वो विदेशों में जाकर खेला जाएगा, क्योंकि भारत के अलावा कुछ देश ऐसे हैं जहां पर इस महामारी के जो संक्रमित लोग हैं वो काफी कम है, जिसके चलते बीसीसीआई अब ये पूरा प्लान बना रही है कि भारतीय टीम को बाहर भेजा जाए मैच खेलने के लिए और आप सभी को मैदान पर भारतीय टीम खेलती हुई दिखाई देगी। तो इसी बीच भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने कहा है कि अगर भारत सरकार उन्हें अनुमति देती है तो टीम इंडिया वनडे और 3 मैचों की T20 सीरीज खेलने के लिए जुलाई में प्रस्तावित श्रीलंका दौरे पर जाने के लिए राजी है। तो वहीं बीसीसीआई के कोषाध्यक्ष अरुण धूमल ने ये भी कहा कि यह सब लॉकडाउन के नियमों में ढील देने और यात्रा प्रतिबंध से संबंधित सरकार निर्देश पर निर्भर करता है। और जैसे कि हम सभी को पता है कि भारत सरकार ने भारत में लग गया जैसा कि वो पहले था। तो इसी बीच अब बीसीसीआई श्रीलंकाई दौरे पर जाने के लिए अनुमति मांगेगी सरकार से। और अगर अब सरकार का फैसला होता है कि उन्हें भेजा जाए तो जिसके चलते भारतीय टीम आप सभी को जुलाई के महीने में श्रीलंकाई दौरे पर जाती हुई दिखेगी और वहां पर श्रीलंका के साथ वनडे सीरीज और T20 सीरीज में हिस्सा लेगी। और वहीं हम आपको बता दें कि बीसीसीआई को एक ईमेल कर लिखा था इस दौरे पर गंभीरता से विचार करने के लिए, और अब ऐसे में बीसीसीआई ने गंभीरता से विचार कर लिया है और जुलाई के महीने में आप सभी को मैदान पर भारतीय टीम खेलती हुई नजर आएगी। तो अब चलिए आगे बढ़ते हुए हम बात करते हैं दूसरी बड़ी खबर के बारे में। पुष्टि बीसीसीआई को दिया आईपीएल की मेजबानी का काल तक के लिए स्थगित किए गए इंडियन प्रीमियर लीग के आयोजन को लेकर अभी तक स्थिति साफ नहीं है, लेकिन बीसीसीआई समेत फ्रेंचाइजी और खिलाड़ी को भी ये उम्मीद है कि इस साल आईपीएल के 13वें सीजन का आयोजन होगा। और वहीं इस बीच आई रिपोर्ट्स में कहा गया है कि संयुक्त अरब अमीरात के क्रिकेट बोर्ड ने लीग की मेजबानी का प्रस्ताव रखा है और अब बोर्ड ने इसकी पुष्टि भी कर दी है। तो वहीं रिपोर्ट में उस्मानी के हवाले से कहा गया है कि अतीत में अमीरात क्रिकेट बोर्ड पर कई द्विपक्षीय सीरीज और अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट की मेजबानी का हमारा रिकॉर्ड बेहतरीन रहा है। तो इसी बीच बीसीसीआई के अधिकारियों ने भी बोला है कि वो भारत में ही नहीं बल्कि बाहर भी आईपीएल को आयोजित करवाने के लिए पूरी सहमत है। तो ऐसे में इस बार का जो आईपीएल का मुकाबला होगा वो आप सभी को यूएई में खेला जाता हुआ दिखाई दे सकता है। तो चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हम बात करते हैं तीसरी बड़ी खबर के बारे में। जो तीसरी बड़ी खबर निकल कर आ रही है वो ये है, इंटरनेशनल मैच खेलने से पहले कुछ भरत अरुण ने कहा है कि खिलाड़ियों को कम से कम 1.5 महीना पहले अपनी फिटनेस दोबारा से हासिल करने में लगेगा। तो इसी बीच इस स्वास्थ्य संकट की वजह से और लॉकडाउन के कारण भारतीय क्रिकेटर अपने घर तक ही सीमित हैं और वे अपनी फिटनेस के लिए महत्वपूर्ण चीजें दौड़ने को अपनी कार्यक्रम में शामिल नहीं कर पाते। तक के लिए जय हिंद जय भारत।